कैसे बनना चाहिए सरकार? हम तो चाह रहे हैं 22 महीना 24 महीना बनना चाहिए नहीं सरकार। क्यों? अरे महंगाई के मारे। हाँ, महंगाई में तो कितनी दिक्कत है। तो कहने पिछली सरकारों में बहुत महंगाई थी। अरे हाँ, उस टाइम एक खाली 38 रुपये वायरल तेल था, तो वे 64 रुपये में 138 रुपये वायरल तेल था, तो बेच रहे थे 65 रुपये, तो उन्हें बुरा लग रहा था। आज सिर्फ 38 रुपये वायरल तेल है, तो आज बेच रहे हैं 151 रुपये को तेल। तो किसकी सरकार होना चाहिए? हमें तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में आना चाहिए और यूपी में आना चाहिए इसकी, अखिलेश की। हमें कुछ नहीं मिला ना। नौकरियों में 18% का जो इन्होंने आरक्षण देने का मुसलमानों से जो किया था वादा, उस पर 1% भी नहीं दिया। अब ओवैसी साहब आए, हम ओवैसी साहब के साथ हैं। वो हैं तो हमारे कायद, जो आप जानते होंगे 6-7 हज़ार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज वो गलियों में आवाम की रहनुमाई के लिए वो गलियों में फिर रहे हैं। जगह बेजगह जो है आपने देखा होगा, कभी उनका पैजामा सना रहता है। इतना करोड़पति आदमी मतलब कि वो फिर रहा है, उसका कोई मकसद तो है। भाई हम भी इंसान हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा भी हिस्सा है, हमारे बुज़ुर्गों का खून भी शामिल है यहाँ पर। आज़ादी से लेकर आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा। कभी अखिलेश साहब को चुना, कभी मायावती को चुना, कभी कांग्रेस को चुना, कभी जी देखिए जो भी पार्टी आई हमने उसे सर पे बिठा लिया, लेकिन इन लोगों ने हमें सिवाय धोखे और मक्कारी के अलावा कुछ नहीं दिया। और बस यही है, बस अब जो हमारी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बरेली के बिथरी विधानसभा में हैं। यहाँ पर जनता है, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए। क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना चाहिए, अखिलेश यादव, मायावती या फिर कोई और? क्या नाम हुआ आपका? बंदन साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की बनना चाहिए। सपा की क्यों? सपा की सरकार क्यों बनना चाहिए? अरे सपा की इसलिए बनना चाहिए, राहत मिलती है। इस सरकार में राहतें कहाँ मिल रही है? हाँ, योगी जी तो कह रहे हैं बहुत काम करवाया है। देखो यहाँ पर पानी बर्फ जाए लेकिन ना मिले। हाँ, कहाँ पर करवाया बताओ? हमारे योगी गाँव जी ने कोई काम नहीं करवाया। हमारे गाँव में विकास बीजेपी ने करा, बीजेपी ने नहीं करवाया। बहुत कम, हाँ, ना के बराबर। यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने नहीं करवाया। हाँ, परसोना वहाँ तक ना आज तक विधायक जी। क्यों नहीं आए? अब तुम्हें पता होगी को नहीं है, हमें क्या पता। अच्छा, परसोना नहीं आया कभी। यहाँ से जीते तो हैं। हाँ जीत, यहाँ तक मुमकिन वोट ज़्यादा है, कम मिला था यहाँ को। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए? माननीय अखिलेश जी की बनना चाहिए। क्यों अखिलेश जी की? अरे अखिलेष देख रहे हो आज के वक्त में बीजेपी में देखो कितनी महंगाई है। हाँ, 220 रुपये है तेल, खाना तेल। हाँ, 220 को खाना तेल है। पेट्रोल देख रहे हो 102 को है। डीजल 91 रुपये 20 पैसे। कहाँ से आप बीजेपी की सरकार बनना चाहिए बताओ? राष्ट्र हित में महंगा पेट्रोल नहीं खरीद सकते? अरे कहाँ से हम तो पैदल चल रहे हैं, बहुत कम मजबूरी भी लगा रहे हैं मोटरसाइकिल। हाँ, कहाँ चलाऊंगा मोटरसाइकिल, इतना महंगा तेल है, मजबूरी वही है। इतना तेल पर कोई ध्यान नहीं देना, ना योगी जी ना मोदी जी। कहाँ से क्या होगा बताओ? कैसे बनना चाहिए सरकार? हम तो चाह रहे हैं 22 महीना 24 महीना बनना चाहिए नहीं सरकार। क्यों? अरे महंगाई के मारे। हाँ, महंगाई में तो कितनी दिक्कत है। तो कहने पिछली सरकारों में बहुत महंगाई थी। अरे हाँ, उस टाइम एक खाली 38 रुपये वायरल तेल था, तो वे 64 रुपये में 138 रुपये वायरल तेल था, तो बेच रहे थे 65 रुपये, तो उन्हें बुरा लग रहा था। आज सिर्फ 38 रुपये वायरल तेल है, तो आज बेच रहे हैं 151 रुपये को तेल। तो किसकी सरकार होना चाहिए? हमें तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में आना चाहिए और यूपी में आना चाहिए इसकी, अखिलेश की। क्यों? अरे सब बढ़िया काम करे, बढ़िया रोड लगाओ, पूरी बरेली चमका दी उन्होंने अखिलेश ने। अभी क्या हुआ? बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ। साइड में लगाओ। बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस अखिलेश का तो कहते हैं भ्रष्टाचार किया था उन्होंने। अरे क्या बेचारा, इतना बढ़िया आदमी, क्या भ्रष्टाचार किया था उसने? हाँ, अरे कुछ खुलासा करा ना, भ्रष्टाचार क्या किया था उन्होंने? योगी जी कह रहे हैं कि उसमें तो गुंडा राज था। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। किसकी सरकार बननी चाहिए? ये MIM की भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है राजभर साहब का, वही हमें पसंद है, वही बनना चाहिए। वो क्यों पसंद है? वो हमें इसलिए पसंद है, वो हमारे हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। हमारे हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। और ये तमाम नेता हैं, ये हमसे वोट तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हर बिल में हमारे खिलाफ चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, वॉकआउट करके हमारे खिलाफ चले जाते हैं। कभी हमारा समर्थन में आया ही नहीं कोई भी नेता। अब हमने सपा को कब से देते चले आए, 4 बार अखिलेश और मुलायम सिंह साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। बताइए हमें क्या मिला? आज तक हमें कुछ नहीं मिला ना। नौकरियों में 18% का जो इन्होंने आरक्षण देने का मुसलमानों से जो किया था वादा, उस पर 1% भी नहीं दिया। अब ओवैसी साहब आए, हम ओवैसी साहब के साथ हैं, वो हमारे कायद हैं। तो कह रहे हैं ओवैसी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। देखिए कोई भी जब नेता है तो वो
अपना वोट तो लेता ही है, सियासी जो भी मतलब नेता होता है तो वो पहले अपनी कौम को इकट्ठा करता है, फिर दूसरों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ये हर नेता की पॉलिटिक्स होती है। यादव पार्टी अलग है, बीएसपी वो उनकी पार्टी वो अलग है नहीं है। तो कांग्रेस ही है, वो पंडितों की जो पार्टी है वो अलग है। तो इसी तरीके से हमारे ओवैसी साहब हैं, वो मतलब मुसलमानों के कायद बन के आए और सबके जो उनके साथ हैं वो उनके साथ हैं, वो बोलते भी हैं। हाँ, वो तो कहे ओवैसी सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं, नहीं धार्मिक है वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबके साथ है। उनके आपने देखा होगा कुछ दलित भाई हमारे जीते भी हैं एमएलसी चुनाव में उनके, हैदराबाद में भी हैं कुछ साहब, देखा है आपने। तो हमारी पार्टी बिल्कुल उनका एक अपना एजेंडा है, मतलब कि सबको ही साथ लेके चलना चाहती है एमआईएम। जिसका क्या एमआईएम सबको साथ लेके चलती है? जी हाँ, चलती है। चलती है। अच्छा, यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में तो केवल 7 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ पर 100 पे लड़ रहे हैं। जी, उसका मसला ये है कि वहाँ तेलंगाना में जो 7 सीटों पर 8 पर लड़ते हैं, 7 उनके विधायक मौजूदा हैं, ठीक है, लेकिन वो केसीआर साहब जो हैं वो मुसलमानों का हक देते हैं। वहाँ पर 10 से 12% आरक्षण मुसलमानों का है वहाँ पर। फिर मस्जिद के इमाम हों या मंदिर के पुजारी हों, उनको भी मतलब कि सैलरी मतलब इस टाइप से उनका भत्ता मिलता है उनको। जब वो हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं तो वैसे साहब बेहतर करते हैं, वहाँ पर 7 सीटों में लड़ते हैं। जब अगर अखिलेश साहब हमें कुछ दिए हुए होते, मान लो अखिलेश साहब हमें कुछ दिए हुए होते, तो हमें अखिलेश साहब से कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे मजहब की बात ही नहीं है, यहाँ तो हक और हुकूक की बात है। अगर एमआईएम को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे कायद जो आप जानते होंगे 6-7 हज़ार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज वो गलियों में अवाम की रहनुमाई के लिए वो गलियों में फिर रहे हैं। जगह बेजगह जो है आपने देखा होगा, कभी उनका पैजामा सना रहता है। इतना करोड़पति आदमी मतलब कि वो फिर रहा है, उसका कोई मकसद तो है। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँ। बीजेपी के पैसे से घूम रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोपगंडे हैं, सियासी प्रोपगंडे, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, ये लोग बोलेंगे भाई। कहा जा रहा है कि बिहार में हरा दिया। नहीं, कैसे हरा दिया बिहार में? आप मुझे बताओ कैसे हरा दिया। अगर मैं किसी से सवाल करूं कि सपा कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ी बिहार में, कांग्रेस 100 पे लड़ी, मात्र 17 सीटें मतलब जीती, बाकी कितनी सीटें कांग्रेस ने खराब करी? असद साहब 19 सीटों पर चुनाव लड़े। असद साहब 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। 19 सीटों पर चुनाव लड़े और जिनमें के 5 सीटें मतलब जीते और 2 सीट पहले दूसरे पर मतलब कि इस तरीके से रही। तो हमने कहाँ ख़राब कर दिया? सीमांचल का एक एरिया, उससे क्या पूरे बिहार की पॉलिटिक्स ख़राब हो जाती है? हमारी समस्या तो परे है भाई। हमें मतलब कि मुसलमान होने के नाते इतना बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? ये क्या हमारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? ये बता, क्या हमारे अंदर अकल नहीं है, शऊर नहीं है? हमारे कुछ भाई जो अनपढ़ हैं, जिनके बेचारों को सियासी शऊर नहीं है, ठीक है, उनको ये लोग बलगला लेंगे, लेकिन हमारे जैसे नौजवानों को नहीं बलगला पाएंगे। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। एमआईएम जिंदाबाद। हाँ, अच्छा, ये कहा जाता है कि सपा के नेता कह रहे हैं कि हमने हिस्सेदारी दी, हमने जो है आजम खान तो डिप्टी सीएम जैसे थे जी। उन्होंने कहा कि हम भागीदारी देते हैं, हम तो हिस्सेदारी देते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने आजम खान को डिप्टी सीएम जैसा मानने में और पद पर बिठाने पे। मान लो अब हम अखिलेश साहब को मुख्यमंत्री मान लेंगे भाई, मान लेंगे, लेकिन सीट पर नहीं बैठने देंगे अगर वो हमसे मतलब कि वो नहीं करते हैं, पार्टनरशिप हमसे नहीं करते हैं, अगर हमें अपने हिस्सेदारी में नहीं लेते हैं, तो हम उनको खाली मानेंगे मुख्यमंत्री, ना उनको वोट देंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम 100 पे असद साहब ने फैसला करा, 100 सीटों पर इंशाल्लाह लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता मतलब जो भी करेगी बेहतर करेगी। अच्छा, अभी ओवैसी साहब का दौरा होने वाला है जी कानपुर और इलाहाबाद में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बेहतर है। अभी यहाँ दौरा हुआ था कि प्रताप मुरादाबाद संभल, वहाँ का सक्सेस रहा। बहुत अच्छी भीड़ थी, आपने देखा होगा। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ मिलेगी देखने को, और चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। सिर्फ इंसाफ के, ये नहीं कि हम कम्युनिटी में बढ़ जाएं, हम मुस्लिम हैं या मतलब कि फला दलित है, ये नहीं, सब हमारे भाई हैं, लेकिन इंसाफ सबको बराबर मिलना चाहिए। वही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है और यही पार्टी की नीति है। कहा जाता है कि ओवैसी साहब की जो स्पीच सुनने के लिए भीड़ आती है, मगर वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जी देखिए, टाइम लगता है हर चीज़ को, हर चीज़ को टाइम लगता है। आज बीजेपी को ले लो, सपा को ले लो, ऐसा तो है नहीं आज पार्टी बनी हो कल एकदम उरूज पे पहुंच गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है। अभी 1-2 प्लान मतलब कि थोड़ा हिस्सेदारी में रहेंगे, कहीं मौका मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे आगे जाके। कहा जाता है कि जो है ओवैसी यहाँ पर आए, अखिलेश के खिलाफ बोल रहे हैं, योगी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं।
कि ऐसा तो नहीं है, बहुत खिलाफ बोलते हैं। उनके भैया जो हैं, क्या नाम है उनका, अकबर साहब बहुत योगी के खिलाफ बोले, मोदी के खिलाफ भी बोलते हैं। वो तो ज़्यादा बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं। ये तो देखिए चलता ही रहेगा। हमारे निगेटिव जो लोग हैं वो निगेटिव ही बात करेंगे, पॉजिटिव बात नहीं कर सकते वो, है ना। कुछ लोगों के पेट में दर्द ऐसा है कि यार ये मुस्लिम क़यादत उभर क्यों रही है, इनका मतलब है मुस्लिम क़यादत उभर क्यों रही है। भाई हम भी इंसान हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा भी हिस्सा है, हमारे बुज़ुर्गों का खून भी शामिल है यहाँ पर। आज़ादी से लेकर आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा। कभी अखिलेश साहब को चुना, कभी मायावती को चुना, कभी कांग्रेस को चुना, कभी जी देखिए जो भी पार्टी आई हमने उसे सर पे बिठा लिया, लेकिन इन लोगों ने हमें सिवाय धोखे और मक्कारी के अलावा कुछ नहीं दिया। और बस यही है, बस अब जो हमारी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ हैं।